एक बात बताइए, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके की हमने एफआईआई की सेलिंग देखी है, क्या कुछ सरकार और आरबीआई के दिमाग में, उनकी पॉलिसी में, क्या उसका भी एक फैक्टर रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रेस क्रिएट कर रहा है हमारी मार्केट में, जिस तरीके की एफआईआई सेलिंग लगातार रही है? एफआईआई सेलिंग के 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि हर एक दिन 9.25 को डोमेस्टिक इन्वेस्टर आ जाता है, और ये अनुज समझने की बात है कि डेली ट्रेडिंग में सिर्फ 2 प्रकार के इन्वेस्टर हैं, एक डोमेस्टिक है और एक फॉरेन इन्वेस्टर है। अगर एक इन्वेस्टर हर दिन 9.25 को 100-200 मिलियन डॉलर का बिड डालता है तो दूसरे को बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको भाव नहीं छपेंगे, ट्रेड ही नहीं होगा। अगर कॉर्पोरेट सेक्टर ने इश्यूएंस शुरू किया तो फिर फॉरेनर ले सकते हैं। मेरा ये मानना है अगर अगले 6-12 महीने में कॉर्पोरेट इश्यूएंसेस बढ़ेंगे, इसलिए आपको फॉरेन बाइंग आ जाएगी। एक तीसरा सेलर चाहिए बाजार में, नहीं तो बाइंग आप कर दोनों साथ में बाइंग नहीं कर सकते ना। आईपीओस तो एकदम रिकॉर्ड लेवल पे हैं। पर जो डोमेस्टिक बाइंग है उससे कम हो रहा है। ओके, उससे ज्यादा इश्यूएंस चाहिए, तभी जाके फॉरेन खरीद सकते हैं। तो ये टेक्निकल बात हुई। ओके, फंडामेंटल 2 बात है। एक तो ये है कि पिछले सितंबर में जब चाइना ने अपना स्टिमुलस अनाउंस किया था, सितंबर 25 तारीख के आसपास, तभी ये तय हो गया कि चाइना का ग्रोथ बढ़ेगा और हमारा ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा था। तो ग्रोथ के कारण फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया से बाहर निकल के चाइना चले गए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि पिछले 6 महीनों में दुनिया भर के जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जिनको हम टूरिस्ट मनी कहते हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, उनको सबको एआई ट्रेड करना है। और भारत में ऐसा कोई डायरेक्ट एआई ट्रेड नहीं है। हाँ, बड़ी मात्रा में नहीं है, छोटे छोटे होंगे, लेकिन बड़े 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 एआई ट्रेड्स नहीं है, जो चाइना में है, कोरिया में है, ताइवान में है, अमेरिका में है। तो ये सब मार्केट्स पिछले 12 महीने से बहुत बढ़ गए हैं एआई के कारण। अगर आप एसपीएक्स को देखो तो एआई को आप निकाल दो तो एसपीएक्स कहीं नहीं गया है, एक्चुअली गिरा है। तो पूरा एआई का ट्रेड है, इंडिया भारत में नहीं है। तो अब 2 चीज बदल सकती है, तीनों चीज बदल सकती है। ग्रोथ अपना यहाँ से बेहतर होगा, दूसरा कॉर्पोरेट इश्यूएंसेस बढ़ेंगे तो जगह मिलेगी फॉरेन इन्वेस्टर्स को खरीदने को, और तीसरा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर एआई ट्रेड थोड़ा फेड हो गया, थोड़ा कम हो गया, तो भारत में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो नहीं, जो आपने बात की, बिल्कुल एआई की बात की आपने, पिछले क्वार्टर में ओरेकल ने एक ही दिन में पूरी इंडियन आईटी कंपनी का मार्केट कैप उससे ज़्यादा ऐड कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक क्या इस स्पेस में हम थोड़ा सा एज ए कंट्री पीछे रह गए? और एक उसी से जुड़ा हुआ सवाल, जो भारतीय आईटी सेक्टर है उस पर अब आपका क्या भी बन रहा है, जो लॉन्ग टर्म में जिसने काफ़ी वेल्थ जनरेट की है लोगों के लिए, लेकिन पिछले कुछ समय से काफ़ी दिक्कतों में रहा है? नहीं, हम किसी मात्रा में पीछे नहीं रहे। पीछे रहने का मतलब ये है कि हमने एलएलएम बिल्ड नहीं किया है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लेकिन मुझे नहीं लगता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इंटरनेट के टाइम पे हमने कोई सर्च इंजन नहीं किया था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, गूगल फ्री में मिलने लगा। तो ये एलएलएम की चक्कर नहीं है। जो सही मानने में जो टेक्नोलॉजी भारत को बिल्ड करनी है वो है एम्बॉडीड एआई। आप एआई को फिजिकल चीज में कैसे डाल सकते हैं? जैसे गाड़ी में तो वो सेल्फ ड्राइव कार हो जाती है, मशीन में तो मशीन अपने आप चल सकती है। ये जो मामला है ना, और रोबोट्स, ये जो मामला है ना, वो यहाँ से 5-10 साल आगे है। और कई कंपनियां हैं इंडिया में इस पे काम कर रही है, लेकिन सब प्राइवेट क्षेत्र में है, मतलब लिस्टेड नहीं है। तो वो आएंगे मार्केट में। तो मुझे नहीं लगता हम पीछे रह गए हैं। दूसरी बात है आईटी सर्विसेज की, तो ये लोगों का ऐसा मानना है कि एआई के कारण आईटी सर्विसेज को नुकसान है, लेकिन ये बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। ये जो 2010 में क्लाउड हुआ था, एंटरप्राइज से हम जब क्लाउड में गए, तब यही एक लोगों की राय थी कि क्लाउड आने से आईटी सर्विसेज पीछे हो जाएंगे, क्योंकि एंटरप्राइज में आपको बार बार ऑर्डर मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो दुनिया को एआई को मोनेटाइज जो करना है, जो इन्वेस्टमेंट सब लग रहा है, लेकिन जब आपको मोनेटाइज करना है तो वो काम इसी देश में होगा, क्योंकि किसी देश के पास एट स्केल आईटी इंजीनियर्स नहीं है। तो आप देखोगे कि सब आईटी सर्विसेज कंपनीज को ये ऑर्डर्स आने लगेंगे। हालांकि
आज के दिन सिर्फ आज के लिए, मतलब ये पिछले 3-4 महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स, खास करके फॉरेन इन्वेस्टर्स का मानना है कि आईटी सर्विसेज एआई का कॉन्ट्राटेड है। तो जब तक एआई चल रहा है तब तक आईटी सर्विसेज नहीं चल रही है। जब एआई थोड़ा कम चलने लगेगा तो आप देखोगे ये आईटी सर्विसेज स्टॉक सब चलने लगेंगे। तो अगर आपके पास 3 साल का टाइम है, समय है, और आप ऊपर नीचे होने वाले नहीं हो, यहाँ पे भी आप bearish नहीं। यहाँ से आईटी सर्विसेज मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट में बनता है। आउट परफॉर्म करेंगे आईटी सर्विसेज यहाँ से? थोड़ा लंबा समय का व्यू रखना पड़ेगा। 3 साल का व्यू हो तो 3 नहीं, 1-2 साल में भी हो सकता है, लेकिन हो सके 1-2 क्वार्टर में कुछ नहीं मिले, क्योंकि अभी तो बैंक्स में तेजी है। अभी तो बैंक्स में तेजी है। अच्छा,